जय हिंद। तो देखिएगा, लगभग 52 क्वेश्चन है आज की क्लास में और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके जीएस के। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट क्या होता है। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट जो होता है ये अमूर्त संपत्ति के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? अमूर्त संपत्ति के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी सब लोग जुड़े रहिए और देखते रहिए। जिस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कमेंट में तुरंत बताते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का इस्पात शहर यानी कि स्टील सिटी कौन सी है। भारत की जो इस्पात शहर या फिर स्टील सिटी किसको बोला जाता है? तो जमशेदपुर को बोला जाता है। जमशेदपुर को बोला जाता है। जिस शहर की स्थापना किसने किया था? जमशेदपुर। टाटा ने ही किया था। उन्हीं के नाम पर इस शहर का क्या नाम रख दिया गया? जमशेदपुर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम क्या कहलाता है। अलकनंदा नदी है एक, मंदाकिनी भी नदी है और दोनों का जो संगम होता है, कहां पे संगम होता है? तो वह रुद्रप्रयाग में होता है। रुद्रप्रयाग कहां पड़ता है? तो यह पड़ता है उत्तराखंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काली मिट्टी किसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। कई बार एक क्वेश्चन करवा चुके हैं तो इसका आंसर आप लोग जल्दी बताइए। बताओ, काली मिट्टी का संबंध किस की खेती के लिए ज्यादा उपयुक्त माना जाता है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? कपास की खेती के लिए। कहां पाई जाती है ज्यादातर काली मिट्टी? तो गुजरात महाराष्ट्र के एरिया में ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस जलप्रपात को गेरुसपा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। गेरुसपा जो जलप्रपात है, इसका दूसरा जो नाम है वह क्या नाम है? जोग जलप्रपात। क्या नाम है इसका? जोग जलप्रपात। कहां पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। गैलीलियन उपग्रह किस ग्रह के हैं? गैलीलियन उपग्रह किस ग्रह के हैं? देखिए, जो बृहस्पति ग्रह होता है, बृहस्पति ग्रह के चारों ओर 4 बड़े बड़े उपग्रह होते हैं जिनको मिला के हम क्या बोला जाता है? गैलीलियन उपग्रह बोला जाता है। जो कि 4 उपग्रह हैं, किस उपग्रह के चारों ओर रहते हैं? तो ये बृहस्पति उपग्रह, बृहस्पति जो ग्रह है आपका, जो कि सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उसके चारों ओर पाए जाते हैं 4 बड़े बड़े उपग्रह जिनको मिला के हम क्या बोलते हैं? गैलीलियन उपग्रह बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पवन ऊर्जा दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है, उस देश का नाम आप लोग ऐसे ही बता सकते हो कि पवन ऊर्जा हो या सूर्य ऊर्जा हो, हर ऊर्जा में जो आगे बढ़ रहा है उसका नाम क्या है? चीन नाम है। क्या नाम है? चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का अल्बिडो काफी हद तक किससे प्रभावित होता है? पृथ्वी का जो अल्बिडो होता है यह काफी हद तक बादल से, जो बादल नहीं छा जाते हैं उससे ज्यादा प्रभावित होता है। बादल से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चरकुला नृत्य किस राज्य का है? जो चरकुला नृत्य है यह अपने उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। उत्तर प्रदेश के ब्रज का एरिया जो है, मथुरा ब्रज, वही इस एरिया में ज्यादा पड़ता है। ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश वाला सही, यानी कि सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? जो कांग्रेस जिसकी स्थापना होती है 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, उस कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब होता है? तो वह 1907 में होता है। 1907 में गरम दल और नरम दल दो अलग अलग विभाजित हो जाते हैं। गरम दल अपनी अलग पार्टी बना लेती है। महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन कहां उतारा गया था? रेलगाड़ी से जबरन उतार दिया जाता है जबकि इनके पास टिकट होता है और उसी का टिकट होता है जिस डिब्बे में, आरक्षित वाले जो डिब्बे होते हैं, सीनियर वाले डिब्बे, उसमें बोल दिया गया था कि कुत्ता और इंडियन अलाउ नहीं है और टिकट दे दिया था। इसके लिए बाद में उनको जबरदस्ती उतार दिया जाता है जिस स्टेशन पे, उसका क्या नाम था? पीटर मेरिट्सबर्ग। ये कहां पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। इसके बाद में महात्मा गांधी वहां पे सत्याग्रह करते हैं और अंग्रेजी हुकूमत को उनसे फिर बाद में माफी भी मांगनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन जो होता है 1942 में, 8 अगस्त 1942 को, जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनिथगो। कौन था? लॉर्ड लिनिथगो था। ये 1938 से लेके 1943 तक रहता है। देखिए, कमेंट नहीं मार रहे हो तुम लोग, कमेंट जल्दी जल्दी बताया करो आंसर, थोड़ा बहुत तो बता ही दिया करो। मालविका अग्निमित्रम किसकी रचना है? मालविका अग्निमित्रम जो है ये कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया था तब उसमें कितने अनुच्छेद थे? जब भारतीय संविधान को अपनाया गया था तब उसमें अनुच्छेद थे 395। कितने थे? 395। ऑप्शन ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में चेंज होकर लगभग 450 के आसपास हम पहुंच रहे हैं, लेकिन मूल संविधान में 395 ही थे। अगर अनुसूचियां पूछ लेगा तो अनुसूचियां मूल संविधान में 8 थी। मूल संविधान में 8 थी, वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। इनको भी ध्यान रखना।
क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, डायरेक्ट भी पूछ लेता कि कितने अनुच्छेद हैं, तो भी आप 395 ही बताते। अब यहाँ पे सवाल को घुमा दिया, ऐसे सवाल घुमाता है लेकिन आपको पता होगा क्लियर, तो आप आंसर सही करके आ जाओगे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, बात करेंगे हिंदी दिवस, तो एक होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस और एक होता है विश्व हिंदी दिवस। अगर विश्व हिंदी दिवस की बात करेंगे तो वह 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को क्या होता है, 1949 को जो हिंदी अपनी भाषा है, हिंदी भाषा, उसको राजभाषा बनाया जाता है। कौन सी भाषा बनाया जाता है, राजभाषा बनाया जाता है। ये ध्यान रखना, अपने भारत की कोई भी भाषा राष्ट्रीय भाषा नहीं है, कोई भी भाषा राष्ट्रीय भाषा नहीं है, बल्कि हिंदी जो है वो राजभाषा है, तो इसको भी ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 66 है, इसका संबंध होता है उपराष्ट्रपति के चुनाव से। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव जो आपका आता है, ये कहां पर आता है, अनुच्छेद 54 में आता है राष्ट्रपति का चुनाव। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कहां पर आती है, 75 के फर्स्ट में आती है, 75 के फर्स्ट में आती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, जो कि कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट को राज्यसभा कहां पर आती है, तो राज्यसभा आप जानते हो कहां पर आती है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा आती है, कई बार हमने बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की बात कर रहा है। और ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले थे कौन, कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर। ब्लड ग्रुप में क्या होता था, जिसके अंदर एंटीजन ए पाया जाता था उसका ग्रुप हो जाता है ए, जिसके अंदर एंटीजन बी पाया जाता है उसका ग्रुप हो जाता है बी, और जिसके अंदर दोनों पाए जाते हैं ए और बी, दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, तो उसका ब्लड ग्रुप ए और बी हो जाता है। जिसके अंदर एंटीजन ए और बी दोनों नहीं पाए जाते हैं, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है, उसका ब्लड ग्रुप हो जाता है ओ। तो ये भी ध्यान रखना, जिसमें से ओ नेगेटिव जो होता है, ओ नेगेटिव ये आपका सर्वदाता होता है, और ए बी पॉजिटिव जो होता है ये आपका क्या होता है, सर्वग्राही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, पेनिसिलिन की खोज करने वाले थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये एक क्या था, टीका था, पेनिसिलिन एक टीका था, और जिसकी खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। डीएनए की संरचना किसने की खोजी थी, डीएनए की संरचना को खोजते हैं वाटसन और क्रिक। डीएनए की जो संरचना होती है वह दोहरे मॉडल पर आधारित हो, मतलब द्विगुणित होती है, इस प्रकार से होती है द्विगुणित, इसी को ही बोला जाता है डीएनए की संरचना। और ये किसने इसको खोजा था, तो इसको खोजने वाले थे वाटसन और क्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंगूर की खेती को किस नाम से जाना जाता है, जो अंगूर की खेती होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है अंगूर की खेती को। और फूलों का जो अध्ययन होता है, फूलों की खेती जो होती है वह किस में आती है, फ्लोरिकल्चर। फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर को कहते हैं। स्वाइन फ्लू का विषाणु कौन होता है, स्वाइन फ्लू का विषाणु होता है H1N1। कौन होता है, H1 और N1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी गैस चूने के पानी को दुधिया बना देती है, चूने को पानी बना देने वाली जो गैस है उस गैस का नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे उड़ती रहती है वैसे वैसे क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा जो चूने का पानी दीवार पे चढ़ाते हैं वो धीरे धीरे खूब चमकने लगता है, सफेद रंग का हो जाता है, दुधिया हो जाता है, उसी को बोल रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे उड़ती रहती है, सूखती रहती है, वैसे वैसे क्या होता है, उसका रंग गहरा होता जाता है, दुधिया रंग का। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी होती है, सबसे अधिक तन्य धातु का मतलब होता है तन्यता, यानी कि वो धातु जिसको पीट पीट के खूब पतला तार बनाया जा सके उसी बोलते हैं तन्यता। तो आप जानते हो सबसे ज्यादा तन्य जो होती है वह कौन सी होती है, सोना होती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा सोना लोगे तो वैसे तो कोई ले ही नहीं पाएगा जल्दी, इतना महंगा हो रहा है सोना। तो सोना क्या होता है, बहुत पतला होता है, बहुत हल्का होता है, उसको बहुत ज्यादा खींचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 24। मैग्नीशियम का कितना होता है, 24 होता है परमाणु द्रव्यमान। क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है, क्षैतिज पंक्ति को कहा जाता है आवर्त। क्षैतिज पंक्ति को क्या बोला जाता है, आवर्त। और ऊर्ध्वाधर पंक्ति को क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वाधर पंक्ति को ग्रुप या समूह या फिर वर्ग बोला जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है 7, आवर्तों की संख्या है 7 और वर्गों की संख्या कितनी हो गई है 18। तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह ध्वनि क्यों नहीं सुनी जा सकती है, क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं है, मतलब वायु नहीं है, वायुमंडल नहीं है, यही कारण है कि वहां पे क्या चंद्रमा पर सुनाई नहीं देता है, एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं देता है, क्योंकि
ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और वहां कोई माध्यम ही नहीं है, यही कारण है कि वहां पे क्या होता है, वायुमंडल नहीं होता और वहां पे आवाज सुनाई नहीं देती। ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? पर्यावरण के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत होता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य, या फिर सौर ऊर्जा बोल सकते हो, पर्यावरण के लिए सबसे प्रमुख स्रोत है। भारत में राज्य स्तर पर वेट कब लागू हुआ था? भारत में राज्य स्तर पर वेट लागू होता है 2005 में। कब लागू होता है? 2005 में। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध होता है मछली उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे होता है? मछली उत्पादन से होता है, यानी कि मत्स्य पालन से होता है। श्वेत क्रांति का संबंध होता है दुग्ध उत्पादन से। खरीफ की फसल कब उगाई जाती है? खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं वर्षा ऋतु में। जो जुलाई के समय में जैसे धान वान लगाते हो, वो आपकी कौन सी फसलें होती हैं? खरीफ की फसलें होती हैं। ऑप्शन आपका वर्षा ऋतु वाला सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। और सर्दियों में जो बोई जाती हैं उनको क्या बोला जाता है? रबी की फसलें। और जो ये गर्मी के समय में बसंत ऋतु के बाद मतलब मार्च और अप्रैल मई जून में जो होती हैं, जैसे कि आपके खीरा ककड़ी वगैरह, वो क्या होती हैं? तो वो जायद की फसलें होती हैं। इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, फसलों के नाम देके पूछता है, तो इन पे ध्यान रखना। बस तुम्हें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फसल कब बोई जाती है, फिर आप पता लगा लोगे कि ये फसल उस समय होती है। जैसे गेहूं के साथ में क्या क्या बोया जाता है, तो जान जाओगे और उसमें से आराम से छटनी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम एस स्वामीनाथन को किसका जनक माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन जो है ये भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। 1966 में अमेरिका से लेके आते हैं एक बीज जिसका नाम था हाई यील्ड वेराइटी। किस प्रकार के बीज थे? हाई यील्ड वेराइटी। हाई यील्ड वेराइटी HYV होता है इसका, ये ध्यान रखना। हाई यील्ड वेराइटी जो थी, जिसको हाइब्रिड बोलते हो, यही बीज लाए थे कौन? एम एस स्वामीनाथन। और इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक बोला जाता है। विश्व की बात करेंगे तो उनका नाम था, विश्व में हरित क्रांति के जनक थे, नॉर्मन बोगरल। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड का काम क्या होता है? कृषि से संबंधित पैसा वैसा देती है, तो बैंक का ही काम करता है, लेकिन कृषि की खेती के लिए। 2025 में किस भारतीय संगठन को रेमंड मैग्नेस पुरस्कार मिला था? तो भारतीय संगठन नहीं था। रेमंड मैग्नेस पुरस्कार जो है ये एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और 2025 में किसको मिलता है? एकजुट गर्ल को मिलता है। किसको मिलता है? एकजुट गर्ल को मिलता है। कहां से दिया जाता है ये रेमंड मैग्नेस पुरस्कार? ये क्वेश्चन कई बार आया है। रेमंड मैग्नेस पुरस्कार ये दिया कहां से जाता है? तो फिलीपींस एक देश है, फिलीपींस, जो कि आपका दक्षिणी एशियाई देश है, वहां की राजधानी मनीला से दिया जाता है। अशोक चक्र पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? अशोक चक्र पुरस्कार की स्थापना की जाती है 1952 में। कब की जाती है? 1952 में। भारत में जीएसटी लागू होने के समय वित्त मंत्री कौन थे? जीएसटी लागू होने के समय वित्त मंत्री जो थे उनका नाम था अरुण जेटली। कब लागू हुई थी ये जीएसटी? अरुण जेटली थे उस समय वित्त मंत्री। तो 1 जुलाई 2017 को अपने यहाँ क्या होता है? अपने यहाँ जीएसटी लागू होती है 2017 को। 1 जुलाई 2017 को संविधान संशोधन 101वां, संविधान संशोधन 101वां। अगर बिल पूछेगा तो वो भी पूछा है। बिल कौन सा था? 122वां बिल था। 122वां बिल यानी कि विधेयक था। और आपका एक कानून कब बन जाता है? 101वां संविधान संशोधन होने के बाद 1 जुलाई 2017 को लागू होता है। कनाडा के मॉडल पर आधारित था। कनाडा के मॉडल पे आधारित है जीएसटी। इस बार जीएसटी में छेड़खानी की गई है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार धन विमुद्रीकरण हुआ है? विमुद्रीकरण, धन विमुद्रीकरण का मतलब होता है नोट का बदलना। नोट 2 बार बदले जा चुके हैं स्वतंत्र भारत में। और स्वतंत्र भारत से पहले अगर ब्रिटिश काल में भी जोड़ेंगे तो 1946 में भी एक बार नोट बदले गए थे। तो टोटल 2 बार स्वतंत्र भारत में 2 बार। अगर पूछ लेगा ब्रिटिश काल को मिला के तो 3 बार। कब कब हुए थे? देखो, ब्रिटिश काल 1946 में भी हुआ था, और आपका 1978 में होता है। 1978 मोरारजी देसाई की सरकार में। और 2016 में तो आपको अभी भी याद होगा मोदी जी की ही सरकार में हुई थी। तो टोटल 3 बार हुई थी। ये आपके स्वतंत्र भारत में शामिल नहीं होते हैं, ये दोनों स्वतंत्र भारत में शामिल होते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद की बात हो रही है। साइट का पूरा नाम क्या होता है? साइट जो होता है इसका पूरा नाम होता है सैटेलाइट इंटरनेशनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट्स। ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अपोलो 11 ने मानव को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक कब उतारा था? तो अपोलो 11 ने मानव को सफलतापूर्वक उतारा था 20 जुलाई 1969 को। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथ में कौन थे? ये क्वेश्चन आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान भारत के किस राज्य में है? केंद्रीय उपोष्ण बागवान जो संस्थान है भारत के उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश के कहां? लखनऊ में है। ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस अंतरराष्ट्रीय संधि को उद्देश्य सभी प्रकार के नक्सली होता है, यहां पे नक्सली भेदभाव को समाप्त करना था। नक्सली भेदभाव को समाप्त करना था, ये कौन सा संगठन करता है? CERD। CERD जो होता है ये मतलब कोई भी कहीं भी रहे उसका कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी हो, इंडियन हो या फिर कोई भी हो। ट्विटर या इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट क्या होता है? वेरीफाइड अकाउंट वो जिसमें ब्लू टिक लगा होता है, वही पूछ रहा है ब्लू टिक वाला, ये वाला। तो इसको बोल रहा है ये कौन से होते हैं अकाउंट, क्या दर्शाते हैं? तो ये आधिकारिक एवं प्रमाणिक खाता दर्शाते हैं। आधिकारिक एवं प्रमाणिक खाता दर्शाते हैं। ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूजल के नाइट्रेट प्रदूषण से क्या होता है? भूजल के नाइट्रेट प्रदूषण से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम जिसमें क्या होता है, ओंठ कटी हो सकती है, बच्चा जो पैदा होगा उसकी ओंठ कटी हो सकती है, दिल में भी छेद होता है उसके, हल्का नीला रंग हो जाता है, नाखून वाखून का शरीर का रंग बदल देने लगते हैं जो बच्चे पैदा होने के बाद में, उसे ही बोला जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसका कारण होता है नाइट्रेट प्रदूषण। नाइट्रेट प्रदूषण क्या होता है? जो पानी होता है, खराब पानी में क्या होता है, आप उसको गर्म करोगे तो उसके ऊपर सफेद सफेद सी परत जम जाती है, उसी को बोलते हैं भूजल का नाइट्रेट, और ये नाइट्रेट के कारण क्या हो जाता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस वर्ष पहला नाभिकीय यंत्र विस्फोट किया था? नाभिकीय यंत्र विस्फोट करते हैं 1974 में। कब करते हैं? 1974 में, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? बताओ। भारत में जो पिन कोड आप लोग बोलते हो हमारे यहाँ का, जैसे 262802, ऐसे क्या है ये पिन कोड की जो प्रणाली होती है, कब स्टार्ट होती है? तो ये स्टार्ट होती है 1972 में, 15 अगस्त 1972 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना कब शुरू हुई थी? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना होती है 2004 में। कब होती है? 2004 में। तो ये कस्तूरबा गांधी, आप लोगों ने स्कूल देखा होगा, बालिकाओं के लिए मतलब लड़कियों के लिए क्या होता है, आवास सहित वहीं पे पढ़ाया जाता है, वहीं पे रोक के पढ़ाया जाता है इनको, और इनको बहुत कुछ सिखाया भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन होता है 1894 में। कब होता है? 1894 में। ऑप्शन ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 मई 2022 को किस देश ने अपना पहला थॉमस कप जीता था? अपना पहला थॉमस कप जीतने वाला भारत बनता है बैडमिंटन खेल में, भारत बनता है। ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरे कागज पुस्तक किसने लिखी थी? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कोरे कागज जो पुस्तक है ये लिखने वाली थी अमृता प्रीतम। कौन थी? अमृता प्रीतम थी। लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार किसने किया था? लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार करने वाले थे जॉर्ज स्टीफेंसन। जॉर्ज स्टीफेंसन। ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार्ड क्वेश्चन है तो भाग के मत जाना, नहीं तो बाद में रोओगे एक दिन। राष्ट्रीय रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 3 मार्च को। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है रेडियो दिवस। विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। विश्व पुस्तक दिवस जो होता है आपका 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक या कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। और विश्व शिक्षक दिवस की बात करेंगे तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। और 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और कौन सा बच रहा है? विश्व पर्यावरण दिवस। ये आप लोग बताओगे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो पाकिस्तान की राजधानी अल्लाह की इस्लामाबाद है। क्या है? इस्लामाबाद है पाकिस्तान की राजधानी। आज मैच है उसका, अभी देखेंगे। ताइवान की राजधानी क्या है? ताइवान की राजधानी पड़ती है ताइपेई। ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपेई। और ताइवान को चीन जो है अपना हिस्सा बताता है, बोलता है हमारा, हालांकि वो है इन्हीं का ही। चीन भी उनका, ये दोनों पहले एक में ही थी, बाद में पार्टी अपनी अलग अलग टूटती हैं, उसकी कहानी अलग है। जब वर्ल्ड मैप कभी पढ़ाएंगे तब उसमें हम आपको उसके बारे में डिटेल से
बताएंगे। तो क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं, मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।